चलो, तो देखो बच्चों, आज हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं कि जो हम लोगों ने पीरियड टेबल देखी थी, ठीक है, उस पीरियड टेबल पे थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, है ना, जो हम लोगों ने मैजिक नंबर पढ़ा था वहां पे, है ना, और कौन कौन सी आपकी पीरियड है, एटॉमिक नंबर हम लोगों ने याद करने की कोशिश करी थी विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक बेसिक पार्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन को लेकर। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों ने देखे हैं 118 एलिमेंट्स, ठीक है, तो उन एलिमेंट्स के जो क्लासिफिकेशंस हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सबको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हम डेप्थ में नहीं तो समझेंगे, लेकिन एक बार बेसिक ऑब्जर्वेशन लेते हैं जिससे आपके थोड़ा सा लॉजिक बैठेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक को लेकर। ठीक है, तो एस ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बेसिक बात करते हैं कि जो भी एलिमेंट्स एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो एस ब्लॉक से बिलोंग करने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई जो आपका n माइनस 1 एथ सेल, ध्यान देते हैं, तो यहां पे आप फोकस करो कि मैंने एक टर्म यूज किया है n-1 और एक मैं यूज करूंगा nth सेल। ठीक है, दो चीजें मैंने यूज करी है। जब हम एस ब्लॉक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो ग्रुप आते हैं, एक तो ग्रुप आता है फर्स्ट और एक ग्रुप आता है सेकेंड। जब ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं तो बच्चों इसके अंदर आपका एल्कली मेटल डिफाइन होते हैं। ग्रुप सेकेंड की बात करते हैं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल डिफाइन होते हैं। एल्कली मेटल्स की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक बात करूं तो उस पर मैं बाद में जाऊंगा, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भाई एस ब्लॉक के अंदर जो दो फैमिली हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड, तो जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, पढ़ा हम लोगों ने, है ना, बेरिलियम, बेटा मांगे, कार स्कूटर सब पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पे। तो एल्कली मेटल और अर्थ एलिमेंट्स जो मेटल्स में बोलूं कैल्शियम, मैंने बोला सोडियम, इनको हम एस ब्लॉक में क्यों रखते हैं, हम पी ब्लॉक में क्यों नहीं रखते, डी ब्लॉक में क्यों नहीं रखते, एफ ब्लॉक में क्यों नहीं रखते। एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा हर किसी के दिमाग में। तो इसके पीछे बच्चों सिंपल सा रीजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। कैसा कि जब आपको इनके एटॉमिक नंबर्स पता है, अगर इनके एटॉमिक नंबर पता है तो उसका मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आपको यहाँ से एटॉमिक नंबर से पता चल जाएंगे कि भाई इस कैल्शियम या सोडियम या जो भी अदर एलिमेंट्स है उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता चल जाते हैं तो इनका एक क्लियर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सब सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वो लॉजिक अभी मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो मैं एक टर्म यहाँ पे यूज करूंगा लास्ट। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस बैलेंस सेल में जाता है। बेटा हम लोगों ने सेल पढ़ी थी ना, एसपीडीएफ, ध्यान दो। मैं बेटा यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो फिलिंग करते समय सबसे पहले क्या आता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल। उसके बाद बच्चों क्या आता है, सब ऑर्बिट या सब सेल। तो मैं बोलूंगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है। सेल नहीं बोलेंगे, है ना, सेल बोलेंगे तो केवल में चला जाएगा, हम लोग सब सेल वर्ड यूज करेंगे। बिकॉज सब सेल आपकी कौन कौन सी थी, सब सेल थी आपकी एस पी डी एफ, यही थी ना। ठीक है, तो मैं टर्म यहाँ यूज करूंगा कि जो भी एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका बेसिक मतलब ये है कि वहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग करेंगे तो फिलिंग करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है। अगर एस सब सेल में जाएगा तो हम बोलेंगे वो एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाएगा, सब सेल में, ठीक है, तो बिलोंग कहां से करेगा, पी ब्लॉक से। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा तो हम बोलेंगे डी ब्लॉक से बिलोंग किया वो एलिमेंट। अगर बोलेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सब सेल में गया तो हम लोग बेटा बोलेंगे वो एफ सबसे आपके एफ ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो बेसिकली जो हमारे ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सब का जो बेसिक रिलेशन है वो सब सेल के साथ है। कि सब सेल बच्चों हमारी, देखो रिपीट करो एक बार फटाफट से, हमारी सेल कौन सी थी, सेल बोलो, ऑर्बिट बोलो, के एलिमेंट था, सब सेल सब ऑर्बिट एसपीडीएफ था, और उसके लास्ट में था ऑर्बिटल, वो आपके 1s 2s 3s इस तरीके से 2p 3p इस तरीके से होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के साथ। समझना ध्यान से, मैं ब्लॉक को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि एस ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं
वो एलिमेंट एग्जैक्टली एस ब्लॉक से ही बिलोंग क्यों करते हैं, बिकॉज उनके जब इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन बच्चों हम लोग करेंगे और देखेंगे अच्छे से कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है। अगर वो एस सबसेल में जाएगा तो एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, पी सबसेल में जाएगा तो पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एंड सो ऑन एफ ब्लॉक के लिए हम इसी चीज को अप्लाई करेंगे। अब ये बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल सा पॉइंट मैंने बोला है कि एस ब्लॉक से क्यों बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वो एलिमेंट्स क्लियर हो गया, कैल्शियम सोडियम बाकी और भी जो एलिमेंट्स होंगे वो आपको परफेक्टली यहाँ पे समझ में आ गए। क्लियर, ओके, यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक को लेके। एक मैं बेसिक सा ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी इसके बारे में डेप्थ में भी सब कुछ आएगा धीरे धीरे। पी ब्लॉक का बेसिक मतलब क्या है? पी ब्लॉक का बेसिक मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कि बेटा पी ब्लॉक से जो भी एलिमेंट है, जैसे बोरोन फैमिली है, जैसे कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजन है, आपकी नोबल गैस है, ठीक है। तो ये भी जो आपके पी ब्लॉक से, वैसे तो बच्चों पी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ हम बोलते हैं कौन सा, हेलोजन तक, इसको हम स्पेशल कैटेगरी में डालते हैं इनर्ट गैसेस को। वैसे पी ब्लॉक की बात करते तो सारे के सारे पी ब्लॉक हैं, पूरा बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और आपका इनर्ट गैसेस। तो इस सीरीज के अंदर, इन ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक से ही बिलोंग क्यों कर रहे हैं, एस ब्लॉक से क्यों नहीं कर रहे, डी से क्यों नहीं कर रहे, बाकी और से क्यों बिलोंग नहीं कर रहे। तो आंसर बच्चों क्या होगा आपके सामने, बताओ आंसर। आंसर सिंपल सा ये होगा कि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल्स एंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उन रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं, ठीक है। तो उसको बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सबसेल नॉट सेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, जिस सबसेल में जाएगा तो वही बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई अगर आपके बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन फैमिली है, सो ऑन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हेलोजन फैमिली है, तो इन सब में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके पी सबसेल में जा रहा होगा, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे वो आपका जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अब बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से आपका होगा डी और नेक्स्ट होगा आपका एफ। यहाँ तो सभी क्लियर हो गया, ओके, नाउ इट इज क्लियर। इसके बाद बच्चों एक जो होती है ना नाइट्रोजन, देखो बोरोन फैमिली को बोरोन फैमिली बोलते हैं, कार्बन फैमिली को कार्बन बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का एक नाम और है जो एनसीईआरटी में डिफाइन हुई भी किया गया है, जिसको बच्चों बोलते हैं निकोजन, पी साइलेंट होता है, ठीक है, निकोजन करके भी बोलते हैं इस तरीके से। ये इसको मतलब होता है सफोकेशन। सफोकेशन मतलब बहुत बार इसको फर्टिलाइजर फॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर फॉर्मिंग। मतलब नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये जनरली बच्चों क्या करते हैं, जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो नाइट्रोजन का मतलब सफोकेशन भी होता है, ठीक है, सफोकेटिंग गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अमोनिया है, पीएच3 फॉस्फीन गैस है, ये कुछ। इसी तरीके से हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली का भी एक नाम होता है, बोलते हैं चाल्कोजन बेसिकली, ठीक है, CHAL, चाल्कोजन। चाल्कोजन का मतलब बच्चों होता है ओर फॉर्मिंग। ओर फॉर्मिंग का मतलब ओर क्या होते हैं, नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, जो नेचर के अंदर बच्चों अर्थ क्रस्ट के नीचे जो भी चीज पाई जाती है वो आपके ओर्स होते हैं, ठीक है, देन मिनरल्स। तो ओर फॉर्मिंग का मतलब है कि जितनी भी ओर्स आपको मिलती हैं उन ओर्स के अंदर, चाहे बच्चों आपका सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, ऑक्साइड ओर हो, आपका डिफरेंट और अदर्स हो, अदर ओर हो, तो उन सभी ओर्स के अंदर ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है बच्चों, मैक्सिमम में बोलूं तो 90% जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो हर किसी ओर में आपको देखने को मिलती है। भाई जितने भी आयनाइंस मैक्सिमम होते हैं, सल्फेट, सल्फाइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, इन डिफरेंट इवन ऑक्साइड ओर, तो इन सारी की सारी ओर्स के अंदर ऑक्सीजन आपको परफेक्टली दिखाई देता है, इसलिए इसको हम ऑक्सीजन को बोलते हैं चाल्कोजन। चाल्कोजन का बेसिक मतलब है ओर फॉर्मिंग, ठीक है। इसका बच्चों हम नेक्स्ट आता है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली का भी एक नाम होता है, उस पर भी देखते हैं, ठीक है, हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली को बच्चों बोलते हैं हम लोग सॉल्ट, या हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, या सॉल्ट फॉर्मिंग, ठीक है, या सॉल्ट फॉर्मेशन। मतलब हेलोजन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना। तो
ये इजिली, ये जो आपके हैलाइड्स हैं इजिली आपके डिफरेंट जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो सॉल्ट्स बच्चों आपको प्रेजेंट है सी के अंदर, ठीक है, ओशियन के अंदर, तो वहां पे आपको ये आपको जो हैलाइड्स हैं आपके डिफरेंट कैटाइंस के साथ आपके कंबाइन होते हैं और इजिली कंबाइन होते हैं बिकॉज टू गेट वन इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद बच्चों ये नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाते हैं ऑक्टेट पूरा करके। तो इजिली बच्चों सॉल्ट फॉर्मिंग के अंदर सॉल्ट आपके कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, और आयोनिक का मतलब बेटा कैटाइंस और एनाइन, जहां पे आपका फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एज एनाइन प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए ये सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी को शो करते हैं। और लास्ट में आता है नोबल गैस, तो उसमें नोबल गैस बोलो, इनर्ट बोलो, बिकॉज उनकी एक्टिविटी बहुत ही लेस होती है, और लेस क्यों होती है, बिकॉज उन सबके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक पार्ट समझ में आपको आ गए, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। इसी तरीके से बच्चों सिक्स पीरियड को, सिक्स पीरियड का मतलब 4F सीरीज, ऐसा अगर पूछूं कि हम लोगों ने जो देखा था पीरियड टेबल, उसमें जो 4F सीरीज थी, 4F सीरीज का मतलब होता है लेंथनॉइड सीरीज। तो लेंथनॉइड सीरीज बच्चों कहाँ पे देखने को मिलती है, सिक्स पीरियड के अंदर, ठीक है। सिक्स पीरियड, पीरियड टेबल के अंदर जो सिक्स पीरियड था वहां पे लेंथनॉइड सीरीज, लेंथनॉइड सीरीज बेटा कहाँ से स्टार्ट हुई थी जरा बताओगे मुझे। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे आपका 58 एटॉमिक नंबर था, ठीक है, 58। और इस तरीके से बेटा आपका लुटेटियम तक गया था, अगर आपको याद होगा 71 तक, ठीक है, 14 एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो इसके अंदर। इसी तरीके से 4F सीरीज के बाद नेक्स्ट बच्चों आती है 5F सीरीज, नेक्स्ट इज 5F सीरीज, ठीक है। तो 5F सीरीज की बात करते हैं, इट इज एक्टिनाइड, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइड सीरीज। और एक्टिनाइड सीरीज जो है वो आपको पता है 90 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगा, TH थोरियम से लेके और लोरेंशियम तक, ठीक है, 103 तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट है सीरीज और कहाँ तक आपकी फिनिश होती है। और 5F की बात करते हैं तो बच्चों ये देखने को मिलती है सेवेंथ पीरियड के अंदर। तो जो सेवेंथ पीरियड है वो 5 सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। आपका 4F वाला लेंथनॉइड 6 पीरियड के अंदर देखने को मिलता है, इस एलिमेंट से स्टार्ट होगा, यहाँ तक मूव करेगा। भाई पहला एलिमेंट जो लेंथनम होता है ना, लेंथनोइड, वो लेंथनम बच्चों कहाँ पे मिलता है, वो तो आपको डी ब्लॉक में खत्म हो जाता है, उसके बाद से कहानी स्टार्ट होती है। और 5 सीरीज कहाँ पे बच्चों मिलती है, सेवेंथ पीरियड के अंदर। टोटल आपके 7 पीरियड थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 6 और 7 को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। अब बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि ये जो आपकी जो सीरीज है, हम जनरली बात करते हैं लेंथनोइड और एक्टिनोइड की बात करते हैं, तो किस ग्रुप से बिलोंग करती है। तो बच्चों ये बिलोंग करती है थर्ड बी से, है ना, थर्ड बी से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। थर्ड बी से आपकी क्या करते हैं, ये ग्रुप बिल्कुल फिक्स है। लेंथनोइड और जो एक्टिनोइड है, मतलब जो एफ लॉक है, जो एफ लॉक है, एफ लॉक का जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो बच्चों वो आपका आता है थर्ड बी। हम लोगों ने पढ़े थे ना डी ब्लॉक के अंदर, है ना, वो लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, देन थर्ड बी आया था। तो आपका जब नीचे सिक्स और सेवेंथ में आप अगर आपने पीरियड टेबल ऑब्जर्व करी होगी, तो वहां से हम लोग एफ लॉक को बाहर निकाल देते हैं। तो बेसिकली जब भी ग्रुप आता है एफ लॉक का, आपको हमेशा थर्ड बी या थर्ड आपको टिक करना होगा। भाई ओल्ड मेथड अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू 18। न्यू मेथड अकॉर्डिंग ए क्या होते हैं, एस ब्लॉक वाले और पी ब्लॉक वाले, बी कौन से होते हैं बच्चों, डी ब्लॉक वाले और एफ ब्लॉक वाले। तो एफ ब्लॉक में ध्यान रखना कि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है बच्चों कहां से बिलोंग करते हैं, थर्ड बी से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली हेनरी मुशले की ये ड्रॉबैक है, हेनरी मुशले ने पूरी तरीके से ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको मेन पीरियड टेबल में जगह नहीं दे पाई, तो उन्होंने बाहर दी थी इसको पोजीशन। एफ ब्लॉक को बाहर क्यों दी, ये उनकी गलती थी। उनको पता बताना चाहिए कि हमने एफ ब्लॉक, जब ये एक्चुअली हमारी पूरी पीरियड टेबल के ही फैमिली के एलिमेंट्स, इनको बाहर जगह क्यों दी, उनको अंदर ही दिया जाना चाहिए था मेन टेबल के अंदर। तो वो क्यों जगह नहीं दी, ये उनका ड्रॉबैक बनता है। तो ये भी डिमेरिट्स उनकी आपकी हेनरी मुशले की। तो क्या करना है, थर्ड बी से आपको ध्यान रखना है कि थर्ड बी ग्रुप, जनरली क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो किसी और ग्रुप को टिक करने बैठ जाते हैं। तो थर्ड बी या आपका थर्ड ग्रुप, क्लियर हो गया। यस, चलो इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं थोड़ा सा पीरियड को लेके, थोड़ा सा हम और डिस्कशन करते हैं। हम पीरियड टेबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक पॉइंट करके। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की, फर्स्ट पीरियड की। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, बताओ जरा। वो सर रेयर एलिमेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली वो रेयर एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका, गुड गुड अनके, यस। सब कुछ बताऊंगा, आप पूछे चलो, जो भी बच्चे डाउट्स पूछते हैं मैं आंसर करता हूँ, ठीक है। यस, देखो बच्चा, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ओनली 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स, नाम भी आपको पता होगा,
एक तो हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम होता है, एक हाइड्रोजन एक हीलियम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, ओनली 2 एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। जब कन्फ्यूजन के बच्चों की बात करते हैं तो मैं बताऊंगा, वैसे हाइड्रोजन का भी मैं देता हूँ 1s1 और इसका आपका है 1s2, ठीक है, ये मैं लिखूंगा। वैसे आपको मैं यहाँ पे एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो 1 लिखा है ना, कंफ्यूजन ऐसे आपको मिलेगी, ये 1, इस 1 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब है पीरियड, इस एस का मतलब है ब्लॉक, किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, और इस 1 का मतलब क्या है, ये जो 1 दिख रहा है, ये ऊपर जो 1 दिख रहा है, इस 1 का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इस 1 का मतलब है बेटा ग्रुप। देखो यहीं पे आपको पीरियड दिख गया, यही ब्लॉक दिख गया, यही ग्रुप दिख गया। मतलब जैसे कोई एक कंफ्यूजन में लिखूं एन, यहाँ पे लिखा मैंने एम और ऊपर लिख दिया मैंने एल, ऐसे लिखा होगा, कोई कंफ्यूजन है जिसमें ये एन जो होगा, जो कॉफिशिएंट है, वो करता है पीरियड को रिप्रेजेंट, किसको करता है, पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने लिखा है इट इज बैलेंशियल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन, है ना, लास्ट वाला। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। एम, ये एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, और जो एल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका, एल मतलब नंबर्स होंगे 1 2 3 4, वो बेटा रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप, ठीक है। तो पीरियड ब्लॉक ग्रुप इस तरीके से डिफाइन होते हैं, अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले आपको मैं सिर्फ यहाँ पे बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पीरियड आपकी होती है वेरी शॉर्ट पीरियड, बिकॉज बच्चों यहाँ पे सिर्फ होते हैं ओनली 2 एलिमेंट्स, कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड बात करते हैं सेकंड पीरियड के बारे में। सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट। और 8 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो पहला एलिमेंट बच्चों आता है इधर लिथियम, और लास्ट में आता है नोबल गैस जो होता है आपका नियोन, लिथियम का नियोन आता है। इसका एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 3, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, ठीक है, यस। अब इसमें आपके 8 एलिमेंट है, इसलिए इसको बेटा हम बोलते हैं सॉल्टेस्ट, नहीं बोलते हैं सॉल्ट पीरियड, ठीक है, इसका नाम होता है सॉल्ट पीरियड। 8 एलिमेंट है, इसको हम बोलेंगे सॉल्ट पीरियड, क्लियर। अब ये भी मैं हिंट कर देता हूं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं। तो देखो बच्चों, इस सेकेंड पीरियड के अंदर आपको जो ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो 2s मिलेगा और आपको 2p मिलेगा, 2s और आपको 2p, दिस इज 2s, नेक्स्ट इज 2p, ठीक है, 2s एंड 2p, यही आपको दो मिलेंगे ऑर्बिटल्स। अब डिपेंड करेगा कि किसका कितना एटॉमिक नंबर है। तो लिथियम वाले केस की अगर इसकी लिथियम की बात करूंगा, एस ब्लॉक वालों की, तो वो एस पे फिनिश हो जाएगा। और अगर आप बोरोन से आप आगे मूव करोगे, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन एंड नियोन तक जाओगे, तो आपको 2p भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली तो कोई क्वेश्चन पूछता है एग्जैक्टली कि सॉल्ट पीरियड अगर आपका जो सेकंड पीरियड है उसमें टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं पॉसिबल, तो आंसर बच्चों कितना होगा, 4 ऑर्बिटल्स। कितने होंगे, 4, और अभी कंफ्यूजन देखेंगे ना तो सब ये समझ में आएगा वहां पे, 4 ऑर्बिटल्स। और 4 ऑर्बिटल्स का मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो टोटल बेटा पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स आपके 8 होंगे इन सेकंड पीरियड, ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा है, यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं बेटा हम लोग थर्ड पीरियड, तीसरा पॉइंट है थर्ड पीरियड। तो जरा आप लोग याद करो, इसलिए मैंने पूरी पीरियड टेबल आपको बताई थी, अच्छे से डिस्प्ले करी थी, है ना। अच्छा, थर्ड पीरियड में हम देखते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कहां से स्टार्ट हो रहा है, सोडियम से, और कहां तक जाएगा बेटा, आर्गन तक जाएगा, ठीक है, सोडियम से आर्गन तक। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, हम लोगों ने भाई मैजिक नंबर के बेस पे निकालते जाओ। ऑर्गन के बच्चों कितना होगा, 80, समझ में आ रहा है भाई, कितने एलिमेंट्स, जल्दी बताओ मुझे। ये इस, हाँ, ये जो आपका सोडियम से लेकर आर्गन तक मूव किया है, इसको भी हम लोग बोलते हैं सॉल्ट पीरियड, सॉल्ट पीरियड। और सॉल्ट पीरियड बच्चों क्यों बोलते हैं, बिकॉज आपको दिख रहा है कि यहाँ से टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 8, बिल्कुल सही, 8 एलिमेंट्स। यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल ऑर्बिटल्स होंगे तो वो भी बात कर लेते हैं यहीं पे। तो बेटा थर्ड पीरियड में जब हम कंफ्यूजन लिखेंगे ना, तो वहां पे जो ऑर्बिटल्स आएंगे तो 3s आएगा। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा था ना, इधर आपका सीक्वेंस किया था 1s, इधर 2s, फिर आपका 2s 3s 4s 5s 6s किया था ना अपन इस तरीके से, तो लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3s। ये बात समझ लो ध्यान से बेटा, क्या मिलेगा, 3s, और क्या मिलेगा, 3p, 3p। टोटल पॉसिबल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 3d आता नहीं है, आपको ध्यान रखना, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, यहाँ पे 3d आता नहीं है, फोर्थ पीरियड से 3d स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि थर्ड पीरियड है,
इसलिए एन की वैल्यू देखो 3 आ रही है, देखो ध्यान से यहाँ पे एन की वैल्यू बच्चों यहाँ भी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जो 3 और 3 दिख रहा है ये एक्जैक्टली आपको थर्ड पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला अभी तो थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट बेटा सोडियम से स्टार्ट होगा और आर्गन तक आपका जाएगा। समझ में आ गया, सॉल्ट पीरियड बोला जाएगा, 8 एलिमेंट्स होंगे, करेक्ट। और यहाँ पे अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं, टोटल आपके 4 ऑर्बिटल्स होंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पॉसिबल होंगे ऑर्बिटल्स में, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको पॉसिबल मिलेंगे, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं फोर्थ। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पीरियड। देखो पूरी पीरियड टेबल को अगर आपने ध्यान से बैठा लिया दिमाग में तो बहुत सारी चीजें तो यहीं से समझ में आ जाती आने लगती हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, क्या प्रॉपर्टी बदलाव हो रहा है, कौन कौन से एक्स्ट्रा रूल्स आ रहे हैं, वो सब यहीं समझ में आएंगे। तो फोर्थ पीरियड में बात करते हैं, इसलिए मैं पूरी पीरियड टेबल को ज्यादा टाइम लेके पढ़ाता हूँ, थ्योरीज को थोड़ा सा जल्दी पढ़ाता हूँ, इस चीज को थोड़ा ज्यादा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो फोर्थ पीरियड बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है, बस पोटेशियम से होगा और कहाँ तक जाएगा बेटा, क्रिप्टॉन तक जाएगा। पोटेशियम कितना होता है 19, क्रिप्टॉन कितना होता है 36। अब चेक करो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, सॉरी कितने एलिमेंट दिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, 18। कितने होंगे, 18 एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर 18 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है, 18 एलिमेंट्स अगर आपको मिलेंगे तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्बिटल्स पॉसिबल कौन कौन से होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स। तो अब समझ में आता है कि सर फोर्थ पीरियड में ना 3D इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और 3D इंट्रोड्यूस होगा तो हमें आपको फिर एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, क्या कि कौन कौन से ऑर्बिटल, एक तो आपका यहाँ पे कौन होगा भाई, 3s तो ऊपर हो चुका है, यहाँ से 4s स्टार्ट होगा, राइट, 4s आ जाएगा। और कौन सा होगा, 3D आ जाएगा। और कौन सा होगा, और 4p होगा, ठीक है। बेसिकली ये आपको देखने को मिलेंगे। अब बात समझ में आ रही है, 4s 3D एंड 4p क्लियर हो गया। अरे भाई फोर्थ पीरियड है तो जो 3D जो सीरीज मिलती है वो फोर्थ पीरियड से मिलती है, एक n-1 होती है, n-1d यहाँ से स्टार्ट होती है वो। अब इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन आपको समझ में आ जाएगा। टोटल अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो कितने होंगे, तो टोटल ऑर्बिटल्स बताओ कितने होंगे, टोटल ऑर्बिटल्स एस के पास 1 होगा, डी के पास 5 होते हैं, 1 5 6, पी के पास 3 होते हैं, तो मतलब ये 9 हो जाएगा। 9 ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। अगर 9 ऑर्बिटल्स होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 18 होंगे। कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 18 देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से बच्चों आता है फिफ्थ पीरियड। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पीरियड। और अगर फिफ्थ पीरियड की बात करें तो अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे एस भी होगा, एस मतलब कौन सा, 5 का मतलब 5s। अरे भाई वो शॉर्टेस्ट ट्रिक बताई थी ना इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन की, उसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं। फिर कौन सा आएगा, 4d आएगा। फिर कौन सा आएगा, 5p आएगा। बस ये आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे। अच्छा ये कहां से कहां तक होगा ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। फिफ्थ तो आपका रूबिडियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ इज स्टार्ट फ्रॉम रूबिडियम। रूबिडियम से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, जीनोन तक जाता है। आप यहाँ पे ले सकते हो इनका कंट्रीब्यूशन, इनका एटॉमिक नंबर, ये आपका 37 होगा और जीनोन का होता है 54, ठीक है। ये है जीनोन का 54। इसको बच्चों लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। जो 18 वाले हैं ना वो आते हैं लॉन्ग पीरियड में। इसके पहले वाला था ना फोर्थ वाला, वो भी लॉन्ग पीरियड था, 18 एलिमेंट थे। तो यहाँ पे भी आपको मिलते हैं 18 एलिमेंट्स। पूरी बात समझ में आ रही है। अच्छा अब यहाँ से बात करें तो 5s के पास 1 ऑर्बिटल, 4d के पास 5 ऑर्बिटल, 5p के पास अगर बात करते हैं तो 3 ऑर्बिटल, सबको ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके टोटल पॉसिबल होंगे, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके टोटल पॉसिबल होंगे, क्लियर। इसी तरीके से बच्चों बात करते हैं सिक्स पीरियड। नेक्स्ट आएगा आपका सिक्स पीरियड। सिक्स पीरियड, और सिक्स पीरियड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे बच्चों 32 एलिमेंट्स कितने मिलते हैं, 32 एलिमेंट्स। सिक्स में मिलते हैं 32 एलिमेंट्स। अरे याद है ना बेटा, एफ को अपन ने बाहर निकाला था तो वो भी एलिमेंट काउंट किए जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, वो एफ वाले एलिमेंट भी काउंट किए जाएंगे सिक्स के अंदर, बाहर नहीं निकालना उनको। तो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, एक तो आपका 5s आएगा, मतलब 4f इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा होगा, 4d हो जाएगा, ठीक है। 5s हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सिक्स है ना, सिक्स पीरियड, हम लोग 5 की बात नहीं कर रहे हैं, सिक्स की। सिक्स का मतलब आपका 6s हो जाएगा, क्लियर है। और कौन सा आएगा, 4f आ जाएगा, ठीक है। डी में कौन सा होगा, 5d होगा। और पी की बात करें तो 6p होगा। ये सीक्वेंस होगा। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करूं तो यहाँ से आपका सीजियम से लेके और आपका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा बताओ मुझे, रेडॉन। यस, सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 55।
यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक बढ़ा जाएगा, 86 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे, 32। मतलब ये बहुत ही लॉन्ग, और लॉन्ग का तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा, लॉन्ग ना होके ये लॉन्गेस्ट पीरियड हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड। तो लॉन्गेस्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, इन सब के नाम आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इस बीच में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो एस के पास तो आपका 1 होगा। एफ के पास बच्चों कितने होते हैं, यस, कितने होते हैं आपके पास, 7, करेक्ट। और डी के पास कितने होंगे, 5। सबको ऐड करना पड़ेगा ऑर्बिटल्स के लिए। पी के पास कितने होते हैं, 3। प्लस सबको ऐड करो, 7 5 कितना हो जाएगा, 12, और 3 15, और 1 आपका 16। सही है ना, 16 ऑर्बिटल। और 16 के साथ अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अरे याद है ना मैजिक नंबर, ये देखो निकल के आ रहा है बार बार, 2 8 8 18 18 32 निकल के आ रहा है, यही मैजिक नंबर है, और कुछ ऐसा नहीं है। ये बस डिफरेंस एलिमेंट्स का अगले पीरियड के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 7th पीरियड, लास्ट वन है 7th पीरियड। तो 7th पीरियड के अंदर बेटा 32 एलिमेंट्स यहाँ भी होते हैं। ठीक है, और ये भी आप तो 2 ही आपके होते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, 6 वाला और 7 पीरियड। यहाँ पे बेटा स्टार्ट का फ्रेंशियम से होगा, और लास्ट एलिमेंट इधर कौन सा होगा, फ्रेंशियम से लेके, यस, फ्रेंशियम कितना होता है 87, और लास्ट एलिमेंट इसमें 7, जिन्होंने तो खत्म हो जाता है, इनकम्प्लीट होता है रोहित, यस। यहाँ पे होता है नील, अन, बी, ट्री, क्वाड, पेंट, हेक्स, ऑक्ट करके होता है, अन, अन, ऑक्टियम करके होता है, यू यू ओ, है ना, ऐसा बोलते हैं इसको, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 118, ये समथिंग। ठीक है भाई, हमारी टेबल के अकॉर्डिंग वैसे तो ये इनकम्प्लीट है, अगर आप बुक्स में देखोगे ना तो ये इनकम्प्लीट है, इसके ऊपर बातें और भी करी जा रही हैं, धीरे धीरे और भी चीजें, तो आपका ये आता है लॉन्गेस्ट, ये भी होता है लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिलते हैं, तो वो आपको मिलेंगे, 7th है ना, तो 7s होगा, और आपका 5f मिलेगा, 4f ऊपर हो चुका है, आपको 6d मिलेगा, और 7p मिलेगा। अगर आप काउंट करोगे ऑर्बिटल्स तो यहाँ से भी आपको कितने मिलेंगे बेटा, 16 ऑर्बिटल, आप चेक कर लो, 16 ऑर्बिटल, और 16 का मतलब बेटा 32 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर हो गया, यस। तो सबसे, मैं क्वेश्चन पूछूं, सबसे अधिक एलिमेंट किस पीरियड में होते हैं, सबसे अधिक एलिमेंट किस पीरियड में होते हैं, 6th और 7th पीरियड में। ठीक है, 6th और 7th पीरियड के अंदर कितने कितने, 32 एलिमेंट हमारी एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 6th और 7th के अंदर मैं अगर पूछूं मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा कि मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट इन ए पीरियड ऑफ पीरियड टेबल, पीरियड टेबल के किस पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपका 6th एंड 7th पीरियड। ठीक है, ये आपको टिक करके आना है। मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप, किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ग्रुप पूछ रहा है मैंने, ग्रुप, तो ग्रुप का मतलब बेटा आपका 3rd बी हो जाएगा, 3rd बी। अरे 3rd बी समझ में आता है क्या, एफ लॉग वाले भी पूरे रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो 3rd बी, तो सबसे अधिक एलिमेंट्स आपके अगर किसी ग्रुप में बात की जाए तो आपको यही डिफाइन करना है। अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। अगर 3rd बी की अगर मैं बात करूं तो वैसे आपको पता है 3rd बी में अगर हम सीक्वेंस लेते हैं तो पहला बेटा आता है स्कैंडियम सीरीज आती है, स्कैंडियम, एट्रियम, नेक्स्ट आपका लेंथनम, नेक्स्ट आपका एक्टिनम, ये आपका 3rd बी होता है ना, जहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, मैं जो नंबर बताया था ये 39 हो जाएगा, ये आपका 57 हो जाएगा ना, ये आपका 89 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद भी कर सकते हैं, स्कूटर यामा ला एक, ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, एससी का मतलब हो गया स्कूटर। ठीक है, आप इसको लिख लेना, बस हिंदी लिख रहा हूं मैं, स्कूटर आजकल यामा की गाड़ी। ठीक है, स्कूटर यामा ला एक। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं, अरे 3rd बी को याद कर सकते हैं ना इस तरीके से, स्कूटर यामा ला एक। और यहीं पे आपको यहाँ से क्या देखने को मिलती है, ध्यान दो बेटा, यहाँ से क्या मिलता है आपको, लेंथनोइड सीरीज, और यहाँ से क्या मिलती है, एक्टिनोइड सीरीज, इसलिए यहाँ पे एलिमेंट बढ़ जाते हैं। तो ला के सामने क्या लिख सकता हूँ मैं, 4f सीरीज, और यहाँ पे क्या मिलती है, 5f सीरीज मिलती है, करेक्ट है, 4f सीरीज एंड 5f। 4f सीरीज की बात करूँ तो बेटा यहाँ पे 14 एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ भी कितने होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। और ये 14 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं 4f के अंदर, तो बताओ बेटा कौन कौन से होते हैं, सी, सीरियम से, सीने पर नदियों प्रेम की सिपाही, और आपके एलयू तक जाता है। एटॉमिक नंबर इसका 58 होता है। इसकी बात करें एलयू, रुटेटियम, तो 71 होता है।
और बच्चों अगर मैं इनकी बात करता हूँ 5F सीरीज, तो 5F के अंदर तो आपको यहाँ पे कौन सा मिलेगा बताओ एलिमेंट जल्दी से। यस, थोरियम मिलेगा TH, और कहाँ तक मूव करेगा, लोरेंशियम तक करेगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 90 है ना, और इसका एटॉमिक नंबर 89 है तो 90 नेक्स्ट मिलेगा, या 57 है नेक्स्ट 58 मिलेगा। देखो 58 मिला। और यहाँ पे अगर बात करते हैं आपकी लोरेंशियम की, तो यहाँ पे कितना होगा 103 तक आपका मूव करेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी पीरियड हो पीरियड टेबल के अंदर, कोई सा भी पीरियड हो, स्टार्ट बच्चों होगा NS से, NS से स्टार्ट होगा। N होगा आपका यहाँ पे क्या पीरियड नंबर। ठीक है, कोई भी अगर आपका, मैं सिंपल से बात करूं, कोई भी पीरियड पीरियडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड है, 7 में से कोई सा भी पीरियड स्टार्ट बच्चों स्टार्ट कहां से होगा NS, और एंड कहां पे होगा NP पे। अगर आपको याद होगा बहुत सॉल्ट ट्रिक, NS इधर था NP इधर था, बीच में आपके F और D वाले आ रहे थे। अगर आपको याद हो रहा है ना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दे लो। जैसे मैंने बोला था ना कि भाई इधर आपके पीरियड हैं, यहाँ पे आपके ये सब सेल हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके प्रेजेंट है एलिमेंट्स के नंबर, ठीक है, कि कौन कौन से एलिमेंट्स उनके नंबर्स क्या होंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पीरियड, तो मैंने कौन सा सब सेल बताया था बेटा, ओनली 1s। कितने यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे 2 एलिमेंट्स देखा था हम लोगों ने। सेकेंड पीरियड की बात करें तो कितने बताओ, कौन सब सेल कौन कौन से होंगे, एक तो आपका 2s होगा और आपका 2p होगा। ठीक है, 2s 2p। कितने आपके एलिमेंट्स होंगे 8 एलिमेंट्स। अगर मैं बात करूं थर्ड पीरियड की, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3s मिलेगा ना, और यहाँ पे आपको अभी 3D नहीं आएगा, ठीक है, और आपका 3p रहेगा, और यहाँ पे मिलेंगे अभी भी 8 एलिमेंट। अगर मैं फोर्थ पीरियड पर जाऊंगा अब मिलेगा आपको 3D, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4s। नेक्स्ट फिर कौन आएगा 3D आ जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में देखो 4p। तो s और p पे फिनिश होगा, s से स्टार्ट p पे फिनिश। कितने एलिमेंट्स होंगे, यस 18 एलिमेंट्स होंगे। मैं बात करूं बच्चों फिफ्थ पीरियड की, फिफ्थ पीरियड की बात करूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5s से स्टार्ट होगा, और फिर आपको क्या मिलेगा 4D आ जाएगा। नेक्स्ट, अरे भाई पांचवें में थोड़ी नहीं आता है आपका f, है ना, f तो छठे में से स्टार्ट होता है 4f, और यहाँ पे मिलेगा आपको 5p, और यहाँ पे मिलेंगे आपको 18 एलिमेंट्स। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको आता है 6, तो 6 में बेटा कौन कौन सा मिलेगा, तो 6s मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा 4f मिलेगा, 4D हो चुका है, नीचे आपका 5D आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आपका 6p आ जाएगा। कितने एलिमेंट्स होंगे 32। और इतना हम लोगों ने सेवेंथ पीरियड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सेवेंथ पीरियड का मतलब 7s से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट कौन आएगा 4f हो चुका है तो 5f आ जाएगा, फिर 5D हो चुका तो 6D आएगा, फिर कौन सा 6p हो चुका तो 7p आ जाएगा नीचे, और सबसे लास्ट में 32 एलिमेंट। इनको याद करने का तरीका क्या है, आप झोपड़ी बनाते हो, हट, हट मीन्स झोपड़ी, HUT, अरे हट पढ़ते हैं ना, झोपड़ी बनाते हैं गाँव के अंदर, है ना, खेतों में, वही तो आप हट बना लो इसको इस तरीके से। एस तो आपको इधर लेके आना है, पी आपके इस तरीके से मूव करेंगे, देखो ये पी इस तरीके से जा रहा है, ध्यान दो आप लोग, 1 सेकेंड, ये पी यहां से, देखो ध्यान से, पी और एस के हैं टर्मिनल पे हैं, बीच में डी, डी की बात करेंगे तो डी देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, ये देखो डी जाते हैं, ध्यान दो डी, और फिर एफ आपको मिलेंगे इस पोजीशन पे। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि झोपड़ी कैसे बनानी है, एस को इस तरफ, पी को इस तरफ, लेकिन वन वाले में फर्स्ट पीरियड में ओनली 1s मिलेगा, 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p लगातार हो जाएगा। और डी कहां से स्टार्ट करना है फोर्थ पीरियड से, 3D समझ में आया, फोर्थ पीरियड से, फिर डी को पी के बगल में डी को लेके आना है, 4D 3D 5D 6D। एफ कहां से स्टार्ट होगा 6 पीरियड से, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ एंड 6 पीरियड ऑलवेज इंपॉर्टेंट। 4 से स्टार्ट क्या होगा 3D, 6 से स्टार्ट क्या होगा 4F, देन 5F। याद हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, सभी को समझ में आ गया, बताओ जल्दी से। यस, नाउ इट इज क्लियर, चलो बहुत सही। अब इसी के सामने बच्चों में क्या करता हूँ, यहाँ पे नोबल गैस भी लिख लेता हूँ, ठीक है, यहां से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, और इनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, बिकॉज बच्चों में कंफ्यूजन निकालने वाला हूं इन्हीं के नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, है ना, कैसे निकालेंगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। यस, मेरे देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक, ठीक है, फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में सबसे पहले बच्चों आता है फर्स्ट ए, तो ये जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये बड़ा सारे के सारे आपके फर्स्ट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एलिकली मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर।
और इसमें एलिमेंट का जो सिंबल्स है वो भी आपको दे रखा है, लिथियम का, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंच। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की बात करें ना, तो देखो मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है, अब प्लीज ध्यान से देखना हम इसको निकालते कैसे हैं। वैसे आपको एक बात मैं बताता हूँ कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा जेईई मेंस एडवांस के अंदर। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपका जो क्वेश्चंस आता है बच्चों वो आता है नोबल गैस की हेल्प से, कि भाई नोबल गैस की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि नोबल गैस की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा। अभी क्वेश्चन ये है कि हम नोबल गैस की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं क्या नोबल गैस लिख लेता हूँ, ध्यान दो। पहला एलिमेंट बच्चों आता है वैसे हाइड्रोजन, आप इसको लिख लो ऊपर हाइड्रोजन। यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि हाइड्रोजन एक्चुअली एल्किली मेटल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन उसको हमारी टेबल में लेगा तो एच को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन। इसका बच्चों कंफ्यूजन क्या है, बने से बना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोबल गैस। नोबल गैस में क्यों लिख रहा हूँ उसके पीछे रीजन है, ठीक है, आपको समझ में अभी आएगा। देखो यहाँ पे लिखा बच्चों मैंने, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट नोबल गैस में कौन सा आएगा, हीलियम, हाइड्रोजन के सामने आता है ना। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे कौन आएगा, नियॉन, नेक्स्ट इज आर्गन, क्रिप्टॉन। देखना मैं इसकी हेल्प से पूरी के पूरी इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन निकालूंगा सारे के सारे एलिमेंट का, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और आपका यहाँ से रिडॉन। और लास्ट वाले एलिमेंट पे जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज फ्रेंडशिप से क्वेश्चन आता भी नहीं है और इससे कंफ्यूजन को ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं। क्वेश्चन जो आएंगे वो यहीं से आएंगे, ठीक है। बस अब देखो, अब आपको यहाँ से क्या वो आपको सीरीज पता है पूरी जो अभी अपन लोगों ने डिस्कस करी थी बच्चों। अभी जो हम लोगों ने एक जो झोपड़ी पूरी डिस्कस की 1s 2s 3s इस तरीके से पूरा सीक्वेंस। चलो अब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स गिवन है इनके एटॉमिक नंबर। तो लिथियम देखो कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1, लिख लो यहाँ पे 1। नेक्स्ट लिथियम कितना होता है, ऐड करो बेटा फटाफट से, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। यस बोलो भाई, लिखाया है सब कुछ। ऐड करना है 2,8,8,18,18,32 इनको ऐड करना है कंटिन्यूअस। एस ब्लॉक के लिए यही था फर्स्ट डे के लिए। तो कितना हो गया 1, नेक्स्ट इज 11, सॉरी 1 सेकंड इज 3, 2 को ऐड करेंगे ना तो यहाँ से इसका 3। सोडियम की बात करेंगे तो 11, पोटेशियम की बात करेंगे तो बच्चों कितना 19, 8 को ऐड करना है। रुबिडियम की बात करेंगे तो 37, 18 ऐड करना पड़ेगा। सीजियम की बात करेंगे तो कितना है, ये हो जाएगा आपका 55, यस बिल्कुल सही। और फ्रेंशियम की बात करेंगे तो 87। ये आपका सीक्वेंस हो गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर का। अब इनकी बात करो, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है जल्दी बताओ मुझे, हीलियम का इसका तो बताओ ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना 2। नेक्स्ट नियॉन का कितना होता है, नियॉन का 10 होता है ना, 2 से स्टार्ट 2 8। यस नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से आपका 2 तो ऑलरेडी हो गया ना, तो 8 से 8 यहाँ से आपको फॉलो करो, ये सीक्वेंस यहाँ से आता है। नोबल गैस के लिए 10 हो गया, 10 में 8 को ऐड करो तो 18 हो जाएगा। क्रिप्टॉन की बात करें तो कितना होगा 36, 18 ऐड करना पड़ेगा। जीनॉन की बात करेंगे तो बेटा 54 वेरी पॉपुलर। रेडॉन की बात करते हैं तो 86। लास्ट एलिमेंट आता है जिसको ओजी बोलते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन करके बोलते हैं, उस पर जाने की जरूरत भी नहीं है कुछ भी, ठीक है, क्वेश्चन वहां से नहीं आएंगे यहाँ तक जो भी होगा। अब ध्यान दो, हमें बच्चों क्या पता है, मुझे निकालना है एटॉमिक नंबर किसका, मुझे निकालना है कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, निकालना हाइड्रोजन का। तो क्या करना है उसका तो आपको पता है कितना होगा 1s1, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। हाइड्रोजन का तो बिल्कुल इजी है, पहला एलिमेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ध्यान दो, नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा लिथियम, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालें। तो वो टेबल जो बताई थी ना उसको याद रखना पड़ेगा। तो भाई लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो नोबल गैस की हेल्प से निकालना पड़ेगा। तो एक ध्यान रखना कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए उससे जस्ट एक ऊपर पीरियड में लास्ट एलिमेंट नोबल गैस कौन सा है उसको लिख लेना। क्या क्यों, क्योंकि भाई इसका कितना है सर, लिथियम का 3 है। तो दो एलिमेंट दो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हीलियम का कर रहा होगा, स्टेबल कर रहा होगा। भाई हीलियम का मतलब ही क्या है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल। तो हीलियम उसको क्या कर रहा होगा, स्टेबल कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं लिथियम को, जब मैं बेटा लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या लूंगा मैं, पहले पहले कहूंगा मैं हीलियम, ये हो गया हीलियम। और बचे इलेक्ट्रॉन्स कितने, भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके हीलियम के पास स्टेबल हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 3 थे ना, 2 तो वहां पे आपके स्टेबल हो गए, डिफाइन हो गया। हीलियम क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर रहा है, एक बचा हुआ है। भाई 3 - 2 करेंगे तो एक बचेगा ना, तो एक बचने का मतलब क्या, अब वो याद करो सीरीज, वो सीरीज याद करो वहां से समझ में आएगा। उस सीरीज में आपका ये कौन सा है सेकंड पीरियड, अरे सेकंड पीरियड है ना, तो सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे, 2s आ रहा था, अरे 2s आ रहा था ना, और 2p आ रहा था, अरे 2s 2p आया था।
कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा बस। तो 2p यहाँ पे 0, उसको खत्म कर दो, आंसर हो गया बेटा हीलियम के साथ 2s बन। हीलियम के साथ जो 2s बन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, लिथियम को। अब यही इसका कंफिगरेशन होगा, यही आपको फॉलो करना होगा। अब बात समझ में आ रही है? पहले मुझे बता दो ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ तक मैंने कैसे निकाला लिथियम का, चलो आप अगला निकालो। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम कितना है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। बहुत सही। अगर सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है तो मुझे बताओ, मुझे निकालना नोबल गैस की हेल्प से। तो सोडियम किस पीरियड का एलिमेंट है, तीसरे पीरियड का। तो दूसरे पीरियड का आप चेक करो भाई, दूसरे पीरियड का एलिमेंट एलिमेंट नोबल गैस कौन सी है, नियोन। अरे नियोन दिख रही है ना, इनका नियोन आती है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? नियोन, नियोन का बच्चों कितना है 10। अरे नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है 10। तो इसका मतलब क्या है कि नियोन 10 इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से स्टेबल कर रहा है। सोडियम कितना होता है 11, तो एक ही तो बचा है। तो चेक करो फोर्थ पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं। मैंने बताया था बेटा फोर्थ देखो 3 में, तीसरा है ना सोडियम, तीसरा, तीसरे में कौन कौन से 3s और 3p आता है। 3s 3p लिख लो। तो यहाँ पे लिख लो क्या, नियोन, नियोन कर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स को। इसका सोडियम का 11 है, ये कर रहा है 10 को। क्या क्या बचेगा, ओनली बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। 11 माइनस 10 1, और 1 बेटा कहाँ पे जाएगा, उस सीरीज को याद करो। तो तीसरा पीरियड का है 3s 3p, 3s 3p मतलब 3s लिख लो और 3p। बचा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक लिख दो, इसका मतलब ये खत्म कर दो, ये हो गया इसका कंफिगरेशन। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या हुआ, नियोन और आपका 3s1। अब समझ में आया? अगला चेक करें, चलो। नेक्स्ट आपका है पोटेशियम। निकालो आप लोग ध्यान से। सबसे पहले क्या चेक करो कि भाई साहब पोटेशियम दे रखा है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, जल्दी से चेक करो। ये तो आपको मैजिक नंबर की ऐसे पता चलता है भाई पोटेशियम कितना है सर, 19 होता है। बहुत सही, 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पोटेशियम जिस पीरियड से बिलोंग कर रहा है उससे एक ऊपर वाले पीरियड को चेक करो। भाई आर्गन दे रखा है 18, भाई लोअर वाले को चेक करेंगे ना, ठीक है 18। तो भाई 18 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा अगर मैं पोटेशियम के सामने लिखूं आर्गन, मतलब आर्गन क्या कर रहा है, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज कर रहा है, ये सभी को पता है। नोबल गैस के आपसे निकालने कंफ्यूजन। अब बचा क्या क्या है, बचा बच्चों इसका मतलब ये कहां से है, पोटेशियम। पोटेशियम बिलोंग कर रहा है किससे, 1 2 3 4, 4 का मतलब 4s आएगा, लिख लो आई 4s आएगा सर। 3d आता है और 4p आता है। आप देखना आप विद इन सेकंड निकाल पाओगे। क्या याद करना है, सिर्फ नोबल गैस के एटॉमिक नंबर याद करने हैं। 4s आ गया, 3d आ गया, 4p आ गया। बहुत सही। इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक। तो एक तो बच्चों यही फिल हो जाएगा, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खत्म करो। तो हमारा आंसर क्या हो गया, देखो आर्गन और आपका 4s। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एलिमेंट, आप चेक भी कर लेना, यही सब में आ रहा होगा। ये जो लंबा लंबा करके लिखा है ना पूरा कंप्लीट, कंप्लीट लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट करके नहीं आते, ये लंबे नहीं आएंगे इस तरीके से, ये निकालने बैठो, इनकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ से रुबीडियम। तो रुबीडियम का एटॉमिक नंबर कितना है चेक करो, 37। 37 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है भाई, बहुत लंबा हो जाएगा इतना तो क्वेश्चन। भाई जेई मेंस एडवांस ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, ये तो बोर्ड पूछता है कि लंबे इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन निकालो, ये करो वो करो, इस पे जरूरत नहीं पड़ेगी। रुबीडियम 37 मतलब चेक करो इसके ऊपर 36, ये रहा क्रिप्टॉन। लोगों के सामने क्रिप्टॉन 36 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्टेबल हो गए हैं, बचा एक। एक का मतलब रुबीडियम कहाँ से बिलोंग कर रहा है चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 में से। तो 5 5 में कौन कौन से होता है, 5s आता है। फिर कौन आता है, 4d आएगा और आपका 5p आएगा, ठीक है। अरे पांचवें पेड़ में तो नहीं f आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक बच्चे का यहाँ, इनको खत्म कर दो, बस हो गया आपका आंसर। देख लो, अब चेक करो बेटा रुबीडियम, रुबीडियम रहा ये चेक करो। देखो क्या आपको 5s1 दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, देखो 5s1 4s1 दिख रहा है ना। अरे इनसे मतलब थोड़ी नहीं है इन सबसे मतलब नहीं है, इससे निकालने की जरूरत नहीं है। और निकालना अगर आ भी जाए ना तो फॉलो करना वही, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, एफडीपीएस एफडीपीएस। अगर निकालने को आता भी है बोर्ड के अंदर, अगर बोर्ड के अंदर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो ऐसे सॉल्व कर लेना है, वो आपको वो भी ट्रिक पता है, कोई गलत नहीं करेगा उसको, बिकॉज वो आपको प्रिंसिपल है। नेक्स्ट बात करो रुबीडियम के बाद सीजियम एंड फ्रेंशियम, तो वो भी निकल जाएगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। चलो फ्रेंशियम का निकालते हैं अपन एक बार, फ्रेंशियम का देखते हैं। फ्रेंशियम का कितना है बेटा 87 है। तो चेक करो इसके ऊपर वाली एक नोबल गैस, फ्रेंशियम के ऊपर वाली वो आती है रेडॉन, 86 है। रेडॉन यहाँ पे लिख लो, 86 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्टेबल, खत्म एक ही बार में 86 स्टेबल। बचा है 1। तो बेटा देखो 1 2 3 4 7, 7 का मतलब क्या होता है, 7s आता है, 5f आएगा और आपका यहाँ पे 6d आएगा और आपका 7p। इनसे मतलब ही नहीं होगा, बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे आ जाएगा, हो गया इसका आंसर। चेक करो क्या रेडॉन 7s1 लिखा है, देख लो, देखा रेडॉन 7s1। अब आया समझ में, बहुत सही। अब देखो बेटा इसके बाद, हाँ बस थोड़ा टाइम बचा है, ये होमवर्क के लिए रहेगा। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकंड डे इलेक्ट्रॉन अर्थ मेटल को लेकर। तो देखो ये बिल्कुल आसान है, आप लोग कर पाओगे इसे। बेरिलियम का देखो यहाँ पे दे रखा है ये कंफिगरेशन, मैग्नीशियम का आप ट्राई करोगे ना, इन सबके एटॉमिक नंबर आपको पता है
और नोबल गैस जस्ट एक ऊपर वाली उठानी है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देना, जो मैंने सीरीज बताई है आपको, है ना, उसके बेस पे ये सारे के सारे आंसर आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये आप चेक करो, देखो एक बार बोरॉन फैमिली पे आते हैं सीधा। देखो बोरॉन का 5 है ना, तो देखो हीलियम आ गया, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने स्टेबल किए, जल्दी बताओ। हीलियम ने इलेक्ट्रॉन कितने स्टेबल किए, अरे हीलियम के टर्म में पता होना चाहिए ना, 2, 2 स्टेबल हो गए ना, बचे 3, तो 3 देखो यहाँ पे। अब ये बेटा चेक करो, बोरॉन बेटा कहां से करता है, सेकंड पीरियड से बिलोंग, तो 2s2p आता है, क्या 2s2p मिला, 2s में 2 भर दो, एक बचा pm भर दो। एल्यूमिनियम पे आ जाओ, 13 होता है, ठीक है, तीसरा पीरियड है, ये 4th है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। नियोन आ जाएगा एक जस्ट ऊपर वाला, नियोन का बेटा कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्टेबल हो गए, बच्चे कितने हैं 3, 3 दो को भर गए, 3s3p हो गया, 3s में पहले भरो, 3p में बाद में भरो। नेक्स्ट बेटा गैलियम 31 दिख रहा है, अब 31 का मतलब आपके जस्ट एक ऊपर वाला पीरियड आर्गन, आर्गन कितना होता है 18, ये आर्गन का 18 होता है, बचे कितने, तो 31 माइनस 18 कर दो, देखो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, यस, और इधर से कितना बचेगा, 2 माइनस 1 1, 13 बचेगा, 13 को फिल करना है। तो चेक करो 4th पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं, 3d आता है, 4s आता है, 4p आता है, अरे आता कि नहीं आता है, सभी को बात समझ में आ रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है बेटा, हमने वहां पे कैसे लिखा था, 4s लिखो, देन 3d लिखो, देन उसके बाद 4p लिखो, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दो। भाई 3d पहले क्यों लिखा गया है, बिकॉज जब हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं ना, ऑर्बिट की बात करते हैं, तो n इक्वल टू 1 2 3 पहले, तीसरा पहले आएगा और 4 नंबर बाद में आता है, नंबर में बार में आता है, इसलिए बाद में लिखा गया है, ठीक है, यस। तो बाद में आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोरॉन, बाकी जो फैमिलीज हैं, आपका जो होमवर्क रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप ध्यान से कर लेना।